कहानी की शुरुआत में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि एक जगह पर अपने एक पेड़ के सामने खड़ा होता है और वो अपनी अंतरात्मा से बात करता है और वो कहता है कि वो जैक निकॉल है। लेकिन आज वो कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि अगर वो एक शब्द भी बोलेगा तो वो मारा जाएगा। बाद में पता चलता है कि जैक निकॉल एक बहुत ही तेज, सफल और स्वार्थी गो पब्लिश करने वाले एजेंट है और वो अपने व्यावसायिक जीवन में बहुत ही व्यस्त है और उसके पास बहुत ही अच्छी तरीके से बातचीत करने का हुनर भी है। लेकिन फिर भी जैक के मुंह से निकली हुई ज्यादातर बातें झूठी होती हैं, जिससे कि जैक को आसानी से सफलता मिल जाती है। लेकिन उसकी जिंदगी तभी बदल जाती है जब वो उस प्रसिद्ध गुरु डॉक्टर सिंजा से मिलता है, जहां पर हम देखते हैं कि वो सीधे साधे सिंजा के सामने झूठ बोलने की एक्टिंग करने लगता है। लेकिन सिंजा जैक के झूठे बातों और उसके नखड़ों को देखकर जान जाता है। फिर भी सिंजा अपनी बुक को पब्लिश करवाने के लिए जैक के साथ हाथ मिलाता है। अब इसके बाद हम उसी रात में देखते हैं कि जैक के घर के पिछवाड़े पर एक वही जादुई पेड़ उग जाता है और तभी यहाँ पर डॉक्टर सिंजा भी आते हैं और उस जादुई पेड़ को देखकर बिल्कुल हैरान रह जाते हैं और वो जैक को बताते हैं कि अब से ये पेड़ तुम्हारी जिंदगी के साथ जुड़ चुका है। जैसे कि तुम जो चीजें अपनी जिंदगी में लिखोगी या कहोगी, इस पेड़ से एक पत्ता गिर जाएगा और तुम्हारी हरकत के साथ जब पेड़ के सारे पत्ते गिर जाएंगे तो तुम्हारी जिंदगी का भी आखिरी वक्त आ जाएगा। लेकिन जैक इन सब बातों को मजाक समझकर पेड़ को कुल्हाड़ी से काटने की कोशिश करता है, लेकिन वो कुल्हाड़ी से खुद भी जख्मी हो जाता है। तब इसके बाद उसे इस बात का पता चलता है कि वो सच बोल रहा है, जिसके बाद वो सिंजा से उपाय पूछता है बचने का, लेकिन सिंजा के पास भी समस्या का कोई समाधान नहीं था। जिसके बाद अब वो जैक को कम से कम बोलने की यानी ना बोलने की सलाह देते हैं, क्योंकि अब उस पेड़ पर केवल सिर्फ 1000 पत्ते ही बचे होते हैं। और यह बात जैक की जिंदगी को बहुत ही प्रभावित करती है, क्योंकि जैक अपने बोलने के हुनर पर ही निर्भर था, क्योंकि अब जैक के पास कम शब्द इस्तेमाल करने के अलावा कोई और चारा नहीं था। अब जैक को लगने लगा था कि जब तक उस पेड़ में पत्ते रहेंगे तब तक वो जिंदा रह पाएगा। जिसके बाद से अब जैक अपनी जिंदगी में बड़े से बड़े मुश्किलों का सामना करना शुरू कर देता है। जैक को अपने शब्दों का ध्यान रखते हुए चुन चुन कर अपने शब्दों का चयन करना पड़ता है। जिसके बाद से अब जैक लोगों से इशारे और चेहरे के हाव भाव से बात करता है, लेकिन ये उसका भाव लोगों को समझने में काफी दिक्कत दे रहा था। जिसके बाद से लोगों को भ्रम और गलतफहमियां भी होने लगती हैं और इसके बाद से उसकी जिंदगी में और भी परेशानियां बढ़ना शुरू हो जाती हैं। और साथ ही साथ जो पेड़ के साथ घटित होता है वो जैक को भी प्रभावित करने लगता है, क्योंकि जब 2 गिलहरियां उस पेड़ पर चढ़ती हैं तो जैक को भी गुदगुदी होने लगती है और जब माली उस पेड़ पर पानी डालने लगता है तो जैक को भी पसीना आने लगता है। हद तो तब हो जाती है जब जैक की इन हरकतों की वजह से उसके हाथ से 2 बड़ी डील चली जाती है, जिसकी वजह से अब जैक को अपने काम से भी हाथ धोना पड़ जाता है और इसके साथ साथ वो अपनी बीवी और बच्चे से भी बात करने में अब डरने लगा था, जिसकी वजह से उसकी बीवी उसका ना बोलने की वजह से उसका प्यार ना करना समझ जाती है और उसे हमेशा के लिए छोड़कर वहां से चली जाती है। सिर्फ जैक का सहायक एरॉन ही जानता है कि जैक सच बोल रहा है और फिर एरॉन जैक के घर पे जाकर पत्तों की गिनती करता है। जिसके बाद से हम देखते हैं कि जैक अब बेहतर व्यक्ति बनने का प्रयास करने लगता है और वो ऐसा करके जरूरतमंदों को खाना खिलाता है और अपने पैसों का दान भी करता है। लेकिन इससे उसकी जिंदगी में कोई खास फर्क नहीं पड़ता और अब एक रात को जैक को तन्हाई और बेबसी बर्दाश्त नहीं होती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि जैक की हालत बहुत दयनीय हो जाती है और वो शराब पीने के बाद अपने शब्दों का अधिकांश इस्तेमाल कर देता है, जिसकी वजह से उस पेड़ पर अब बहुत ही कम पत्ते बचे थे और फिर एरॉन उसके मुंह पे टेप मारकर उसे चुप कराता है। अब अगली सुबह जब जैक जागता है तो उसकी जिंदगी बिल्कुल बिखर चुकी थी और पेड़ पर देखता है तो बस कुछ चुनिंदा पत्ते ही बचे थे। जिसके बाद अब जैक फौरन डॉक्टर निंजा से मिलता और वो शराब छुड़ाने की बात करने लगता है, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर निंजा उसे शराब छुड़ाने की बात छोड़कर उसे अपने रिश्तों को कैसे मजबूत रखना है उन्हें समझाने लगते हैं। अब हम देखते हैं कि जैक जाकर जब देखता है तो पेड़ की शाखा में कुछ ही पत्ते बचे थे, इसलिए जैक को अपनी जिंदगी ठीक करने के लिए बहुत कम ही शब्दों का इस्तेमाल करना था। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जैक जाकर अपनी वाइफ के साथ सुलह करने की कोशिश करता है। यहाँ पर वो अपनी वाइफ को फिर से पेड़ के बारे में समझाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वो जैक पर विश्वास नहीं करती। जिसके बाद हम देखते हैं कि जैक अपनी मॉम एनी से मिलने के लिए आता है और ये एक डिमेंटिया नामक बीमारी से बहुत ही पीड़ित है और इस बीमारी की वजह से एनी उसे अपना हस्बैंड समझती है और यहाँ पर वो कहती है कि वो चाहती है कि जैक अपने पिता पर गुस्सा करना बंद कर दे, जिन्होंने उसको बचपन में छोड़ दिया था। अब जैक को ऐसा सुनने के बाद समझ में आता है कि यही एक रिश्ता है जिसे सबसे ज्यादा सुधारने की जरूरत है। जिसके बाद वो फौरन अपने फादर की कब्र पर जाता है और अब जैक के पेड़ पर सिर्फ आखिरी 3 पत्ते ही बचे थे, जिस पर जैक अपने पिता को कहता है कि मैंने आपको माफ किया और उसके इतना बोलते ही वो पेड़ के बाकी पत्ते भी गिर जाते हैं, जिसकी वजह से जैक को हार्ट अटैक आता है और वो वहीं पर गिर जाता है। अब कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि जैक के फोन की घंटी बजती है तो जैक वहां पर फिर से उठकर फोन को उठा लेता है और तब उसका सहायक एरॉन उससे बात करता है और वो जैक को बताता है कि पेड़ के सारे पत्ते फिर से लौट आए हैं और अब पेड़ फिर से हरा भरा हो गया है। जिसके बाद हम फिर से जैक और कैरोलिन को देखते हैं, जो कि ये दोनों फिर से एक हो चुके थे। जिसके बाद जब जैक एक पारिवारिक घर खरीद लेता है जिसे कैरोलिन बहुत जमाने से मांग कर रही थी और वो बौद्धिक पेड़ उनके घर के सामने के आंगन में होता है। हालांकि हम देख पाते हैं कि जैक को अपनी नौकरी वापस नहीं मिलती है, लेकिन अब जैक को अपनी पुरानी जगह पर प्रमोट कर दिया गया है।
लेकिन वो अपने इस अनुभव के बारे में एक किताब लिखता है जिसका नाम है 1000 वर्ड होता है, और वो एरोन से उसे पब्लिश करवाता है। लेकिन उसकी दिक्कत ये थी कि वो भी जैक की तरह हो जाता है और उसको खुद का एक अपना ऑफिस वाला बौद्धिक पेड़ मिलता है। और इसी तरीके से दिखाते हुए इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है।